नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। रेलवे एग्ज़ाम के लिए आज महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। साइंस की क्लास है साथियों। एएलपी और टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है साथियों। 30 साइंस के क्वेश्चन है साथियों, जिसमें 10-10 क्वेश्चन, 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है। तीनों सब्जेक्ट से साथियों 10-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है साथियों। आइए देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा मीथेन या नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो आप बताएंगे समुद्र का जल है ऑप्शन ए, या वर्षा का जल है, या नल के जल है, या अशुद्ध का जल है। जल का शुद्धतम रूप आपको इसमें बताना है साथियों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, सबसे शुद्धतम जल होता है वर्षा का जल। क्या होता है साथियों? वर्षा का जल। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है? वियोजन शामिल है, ऑक्सीकरण शामिल है, अपचयन शामिल है, या आयनीकरण शामिल है। इसमें आपको सही आंसर बताना है साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा लैक्टोज होता है, ग्लूकोज या सुक्रोज या फ्रक्टोज साथियों? इसमें क्या होता है आपको बताना है, सही आंसर बताना है, या फ्रक्टोज। इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा, क्या होगा सकते हैं? सुक्रोज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य ताप क्या है साथियों? इस ऑप्शन में बताना है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु है, या सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, या वह तापमान जिस पर सभी पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या ऑप्शन डी है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पौधों के लिए अच्छा उर्वरक है? कंपोस्ट है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम है, या यूरिया? सही आंसर साथियों हो जाएगा कंपोस्ट हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेड बनाने में गूथा हुआ आटा निम्नलिखित के कारण किसके कारण फूलता है साथियों? आपको बताना है। पकाने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया द्वारा, या गूथे हुए आटे में केशिका यानी कैपिलरी की क्रिया द्वारा, या गूथने के काम में लाए जाने वाली पानी का वाष्पीकरण, या किण्वय प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया द्वारा? इसमें आपको सही आंसर बताना है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों किण्वय प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं, या वाष्पीकरण कहते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपको बताना है किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं साथियों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? निर्जलीकरण। क्या कहते हैं साथियों? निर्जलीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में साथियों एक क्लास आपकी रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप फास्ट रिवीजन करिएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, एक बार वीडियो देखिए फिर दोबारा आप फास्ट मल्टीपल टू लगाकर रिवीजन कर लीजिए। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है साथियों प्रोटीन पाया जाता है, जल पाया जाता है, वसा पाया जाता है, या प्लाज्मा पाया जाता है? तो इसमें आपको सही आंसर आपको पता है जल पाया जाता है। क्या साथियों पाया जाता है? जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी क्या है साथियों? विटामिन सी क्या है? एसिटिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, स्कार्बिक अम्ल है? सही आंसर साथियों हो जाएगा स्कार्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, या सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, या सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, या वर्ष भर एक समान रहता है साथियों? ये आपको बताना है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। क्या होता है साथियों? सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, या नीचे की ओर त्वरण से गमन करे? तो इसमें आपको सही आंसर बताना है साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे गहराई व खारापन घटता है। गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होता है, गहराई तथा खारापन कम होती है, या गहराई या खारापन दोनों में वृद्धि होती है साथियों? आपको बताना है साथियों इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जल का क्वथनांक पूछा है साथियों। सदैव ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है, जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर होता है, या अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है साथियों? इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है साथियों, वायुमंडलीय दाब पर ही निर्भर करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्राथमिक जो वर्ण होता है साथियों क्या होता है? नीला, हरा व लाल,
नीला पीला तथा लाल, पीला नारंगी व लाल, या बैगनी जामुनी या नीला। आपको इसमें सही आंसर बताना है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, नीला हरा और लाल, नीला हरा और लाल, नीला हरा और लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का अधिकतम वेग पूछा है, निर्वात में होता है, वायु में होता है, जल में होता है, इस्पात में। अधिकतम साथियों होता है इस्पात में। अगर न्यूनतम पूछा जाए तो वो निर्वात होगा। प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन है साथियों, ध्वनि का परावर्तन है, ध्वनि का अपवर्तन है, ध्वनि का विवर्तन है, ध्वनि का ध्रुवण है साथियों। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा रोगी के पेट के आंतरिक परीक्षण हेतु जो प्रयुक्त होता है अंतर्दर्शी से एंडोस्कोप कहते हैं, किस पर निर्भर करता है? परावर्तन पर निर्भर करता है, प्रकीर्णन पर निर्भर करता है, या अपवर्तन पर निर्भर करता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है? सही आंसर साथियों आपका ही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण यानी रंग का संबंध होता है, आयाम से है, आवृत्ति से है, गुणवत्ता से है, या वेग से है साथियों? तो इसमें आपको सही आंसर बताना है, आवृत्ति से। किससे है साथियों? आवृत्ति से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर किसके होता है साथियों? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन द्वितीय नियम, के तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको साथियों रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? तो आप क्या बताएंगे साथियों? न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम। शुल्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो है यांत्रिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, या वैद्युत ऊर्जा है, या ऊष्मीय ऊर्जा? सही आंसर साथियों आपको पता है रासायनिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको अच्छी तरह से विटामिन ए, B1 या C या B12? सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1। किसके साथियों कारण? विटामिन B1 के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एंटीजन है, एंटीजन एंटीबॉडी के विपरीत होता है, एंटीबॉडी का अवशेष होता है, एंटीबॉडी का निर्माण है, उत्प्रेरक है, एंटीबॉडी का फल है साथियों। एंटीजन आपको बताना है। तो एंटीजन में क्या होता है साथियों? एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक होता है साथियों। क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरएस फैक्टर की खोजकर्ता पूछ लिया है साथियों, आप क्या बताएंगे? रिसर्च, लैंडस्टीनर, बीनर, या लैंडस्टीनर बीनर दोनों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति के रंजराजन, वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, या JB नार्लिकर? इसमें आपको सही बताना है। तो आपको सही आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्का का दाना, मक्का का दाना जो होता है उसका बीज, मक्का का दाना बीज होता है या भ्रूण होता है, वास्तविक फल होता है और वास्तविक फल? आपको पता है साथियों रियल फ्रूट होता है, फल होता है साथियों। बीज किससे बना होता है? बीज किससे बना होता है? तो आप बताएंगे भ्रूण से बना होता है, भ्रूण कोष से बना होता है, अंडाशय से बना है, या बीजांड से? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बीजांड से। क्या हो जाएगा? बीजांड से। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? आपको क्या बताएं? कोबाल्ट धातु पूछा जाए किस विटामिन में होती है? कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? B1, B12, B6 है, B1, B2, B6 या B12? तो कोबाल्ट आपको पता है साथियों B12 में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विषाणु यानी वायरस के खोजकर्ता कौन है साथियों? तो क्या बताएंगे? ऑप्शन ए इवानोस्की है, लैंडस्टीनर है, मिलर है, या बीजरिंग है? बीजरिंग ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इवानोस्की। अगला क्वेश्चन वो अंतिम क्वेश्चन है साथियों। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण, जीवाणु के कारण, वायरस के कारण, इनमें से कोई नहीं? आपको सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कृमि वाम के कारण होता है। आइए साथियों कुछ महत्वपूर्ण PYQ ही है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ देखते हैं साथियों। महत्वपूर्ण PYQ देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? अवतल दर्पण। क्या है साथियों? अवतल दर्पण। पानी की ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्या बताएं? क्लोरीन गैस निकलती है। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या निष्कासन होता है साथियों? इलेक्ट्रोलिसिस। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। वो है सोडियम साथियों। क्या है? सोडियम है। कौन सा एक सेप्रोट्रोप है? सेप्रोट्रोप कुकुरमुत्ता को कहा जाता है। सेप्रोट्रोप कुकुरमुत्ता। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान और वेग। किसके? द्रव्यमान और वेग। NH3 2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं साथियों? पूछा है तो आप बताएंगे साथियों 15 होते हैं। ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंडस लॉ में कौन सा अंतिम पंक्ति है साथियों? तो आप क्या बताएंगे? थोरियम इसका अंतिम पंक्ति है। प्रतिरोध की ऐसा ही मात्रा पूछा है तो आप क्या बताएंगे? ओम होता है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी आपका परावर्तन आपसे छुप रहा है, आपसे छोटा है, तो क्या होगा साथियों? उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है। किस? खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का जैसे है ऑक्सीकरण। क्या है साथियों? ऑक्सीकरण।
थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए किसका निम्न में से क्या आवश्यक होता है? आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। डैश डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है पार्श्व विभज्योतक। कौन सी गैस बायोगैस के संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? CO2। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? क्लोरीन गैस के ब्लीचिंग पाउडर। किसके निर्माण में? ब्लीचिंग पाउडर। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 होगा 8 18 और 8 2 8 18 होगा साथियों। 2 8 18 8। ये रहा साथियों ALP और टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन साथियों। आप लोग रिवीजन करिएगा, देखिएगा। धन्यवाद साथियों।